संदेश दिया आपने कार्यक्रम में? यह कार्यक्रम गौ माता की सेवा सम्मान संवर्धन का था, हिंदुत्व के जन जागरण का था। जैसा कि आप बैनर में पढ़ेंगे, गौ माता की सेवा से लेकर हिंदू कुल के उत्थान तक, गौ माता की सेवा करने के लिए, गौ माता का सेवा संरक्षण संवर्धन करने के लिए हिंदू कुल का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू कुल की जन जागृति बहुत ज़रूरी है। हम हिंदुओं को यह समझना होगा कि हमारी जड़ों में समस्या कहाँ है। गौ माता हमारे लिए, गौ माता की सेवा हमारे लिए समस्या कब से बन गई और क्यों बन गई? हम जब तक अपनी जड़ों के लिए काम नहीं करेंगे, अपनी मूल समस्याओं के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक गौ माता की सेवा वास्तविकता में होना या उनका संरक्षण वास्तविकता में होना या ज़मीनी तौर पे होना, ये नामुमकिन है। ये सिर्फ एक जुमलेबाजी बन करके रह जाएगी। तो इसलिए गौ माता की सेवा करने के लिए हिंदुत्व का उत्थान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मैसेज के साथ, ऐसे संदेश के साथ हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय गौवंशी जानवर ही हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा फसलों को जो नुकसान है उन्हीं जानवरों से हो रहा है। गौवंश को देखिए, जो ये एक टेक्निकल ये है, एक एरा है कि टेक्निकल एरा है। अब गौवंश खेतों में क्यों है, सड़कों पे क्यों है? हर हिंदू जब गौवंश को अपने घर रखने लगे तो गाय खेतों में और दूसरों को नुकसान करने जाएगी नहीं, गौकशी करने वालों के हाथ लगेगी ही नहीं। अब इसमें फिर एक टेक्निकल बात आ गई, हर हिंदू व्यक्ति उतना सक्षम नहीं है। जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य के दौरान कहा, हमको आपको सक्षम होने की ज़रूरत है। मान लीजिए हम नहीं कर पाए, हम ऐसा प्रयास तो करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तो उतनी सक्षम हो पाएँ कि हर व्यक्ति अपने घर पे 2 गाय रखने के लिए सक्षम हो। तो इसका जो सबसे सटीक समाधान है, जो किसान अगर परेशान है या कोई भी अगर गौवंश के विचरण से परेशान है, तो उसके मूल में सबसे बड़ी समस्या यही है, हिंदू को क्षमतावान होना होगा। हिंदुत्व का उत्थान ही एकमात्र उसका गौ माता की सेवा संवर्धन संरक्षण का उपाय है। अच्छा, हिंदू सम्मेलन तो हो रहे हैं जगह जगह, लेकिन जो यूजीसी बिल जो सरकार लेकर आई थी, उससे तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में ये भी बात कही, यूजीसी बिल दरअसल देखा जाए तो हो सकता है ये राजनीतिक स्टैंड है। मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ना मैंने पढ़ा है, ना ही मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, यूजीसी के समकक्ष मैंने जो अपने वक्तव्य में कहा कि बिरादरीवाद करिए, जातिवाद करिए, अगर वो आपको फ़ायदा दे, अगर आपकी जड़ों को वो पोषित करती है, तो आप जातिवाद करिए, बेशक करिए। मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मैं अगर ठाकुर हूँ, मैं अगर वैश्य हूँ, मैं अगर SC ST OBC हूँ और मेरे समाज का लड़का अगर रोज़गार नहीं पा सकता, मेरे समाज का लड़का अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और उसके बाद मैं अपने जातिवाद का झंडा लेकर के नारा लगा रहा हूँ, जातिवाद का नारा लगा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर मेरी आस्था मेरी बिरादरी में, मेरी जाति में है, तो सबसे पहले मेरी जाति के लोगों को मेरी मदद करनी होगी या मैं उनकी मदद करूँगा। यह विचार, ऐसी भावना सभी लोगों के अंदर कम से कम अपनी जाति वालों के लिए होना चाहिए। तो अगर जाति सूचक कोई काम करना है, बिरादरी को लेकर के कोई काम करना है, तो काम वो करिए जिससे आपके बिरादरी के लोगों को फ़ायदा हो, ना ही नुकसान हो। अच्छा, अभी आपने परिवार को एक जुट रहने की बात की कि आपस में बात करनी चाहिए एक दूसरे से, लेकिन अभी हाल ही में 2 ऐसी घटनाएं हुई, जैसे लखनऊ में एक 21 साल के बेटे ने अपने पिता को कितनी बेरहमी से मारा, 2 बेटियों ने अपने पिता की हत्या कर दी। जी, तो मैंने देखिए, मूल समस्या यही है, मैं जो बार बार दोहरा रहा हूँ, हिंदू का उत्थान कैसे होगा? हिंदू का उत्थान ऐसे होगा, जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा, आपको समय देना होगा। आपने जिन 2 प्रकरणों की बात करी, ये फोन किसी का गिर गया है यहाँ पे, आप वो 2 प्रकरण ऐसी मानसिकता के शिकार लोग ने ही किया है। अगर जो पिता पुत्र की आप बात करें, लखनऊ वाला जो प्रकरण है, अगर पिता पुत्र में उस प्रकार का सामंजस्य, स्नेह और भरोसा होता, अगर पिता पुत्र की भावनाओं को समझता और पुत्र पिता की भावनाओं को समझता, वह दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ समय बिताते, तो मैं एकदम श्योर हूँ और इस चीज़ को मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि कभी भी कोई पुत्र पिता के प्रति और कोई पिता अपने पुत्र के प्रति इतना जघन्य अपराध है, ऐसी सोच कभी नहीं रख सकता। एक सवाल हो रहा है मेरा, सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जगह जगह गाँव में गौशालाएँ खुलवाई जी, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए गौशालाओं के अंदर, तो सबसे ज़्यादा गौवंशों की स्थिति गौशालाओं के अंदर ही खराब। ठीक है, मैं इसको, जो आपने प्रश्न किया है, आप खासकर पत्रकार लॉबी की जो दृष्टिकोण जो रहता है, इसमें सरकार की कमी है। सही कह रहा हूँ
नहीं बोलो, ठीक है। ये कहती है कि इसमें सरकार का दोष है, सरकार की कमी है, सरकार की लापरवाही है, गौशालाओं में गौवंश की इतनी बुरी स्थिति है। वास्तविकता में ये हिंदू समाज की लापरवाही है। मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या एक गौशाला में सभी गौवंश क्या बिना उपयोग के होती हैं? ऐसा तो होता होगा ना कि 100 गाय में से 10 गाय दूध देती होंगी। कौन सा ऐसा हिंदू है जो कह रहा है कि नहीं यार, अगर मेरे नज़दीकी गौशाला में अगर दूध देगी तो मैं दूध वहीं से लूँगा, मैं महानंदा का मैं और फलाने ढिमकाने का पैकेट वाला दूध लेने नहीं जाऊँगा? कोई ऐसा हिंदू सोच रहा है? नहीं सोच रहा। देखिए, सरकार ने गौशालाएं बनाई है हिंदू समाज की कमियों को छुपाने के लिए, ये बात एकदम स्पष्ट है। गौशालाएं अगर हमारे आपके क्षेत्र में बनी है तो ये हमारे आपकी समाज की कमियों को छुपाने के लिए सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं। और इस बात को जब, इस दृष्टिकोण को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, उसका उपाय क्या है।